सो हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही, गोरा हो गया अब फिर से काला हो गया, ओ गोरा हो गया फिर से काला। वेलकम टू डे 255 ऑफ मी बिंग इन जर्मनी। एंड वही सेम टॉपिक था आज भी। क्या बोलते हैं अपना ये मोबिलिटेट और बिवेगुंग है ना, किनेस्थेटिक्स है ना, लागेरुंग्स, ट्रांसफ़र, यही सारे टॉपिक्स थे हमारे। और क्या बोलते हैं, तो इसी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का जो भी टॉपिक्स था वो मैं आपको बताऊंगा। मैं तो क्लास ओवर हो चुका था, मैं अब आराम से, धूप शाम हो चुकी है बिल्कुल, है ना। कितना हो रहा है अभी टाइम? तो वही कि जो टाइम हो रहा है वो 8 बजने वाले हैं और अभी भी काफ़ी अच्छा खासा धूप आ रही है। और यार ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं इसे। ओए ओए, गिर रहा है गिर रहा है। अब ठीक है, हाँ अब सही है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले हमने जो करा था वही सेम चीज़। अगर आप ये वीडियो नया दिख रहे हैं तो पहले के जो 2 वीडियो है इस टॉपिक का, है ना, वो चेक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो ये चीज़ें शायद से थोड़ा सा समझ में ना आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी नर्सिंग क्या तो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंटिनस प्रूफिंग का, एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं ये आपको ये फ़ोटो भेजूँ ताकि आप भी इसे प्रैक्टिस करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो आप इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं पर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा कैंटिनस प्रूफिंग में जब प्रिपरेशन होती है तो ऐसे ऐसे रोलन स्पील के लिए मतलब ऐसे ऐसे क्या होते हैं पैसेजेस रहते हैं जो हमें पढ़ के मतलब उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो वही जो रोलन स्पील था हमने स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं सुबह वही करा, ठीक है। हमारे जो टीचर कहते हैं रोलन स्पील मतलब ट्रांसफर फ्रॉम बेड, है ना, टू जो रोल स्टूल है उस पर ट्रांसफर करना हमें सीखना था। अनलाइटिंग देना था पेशेंट को। और एक्टिविरेंडे फ्लेगर, जो एक्टिविरेंडे क्या बोलते हैं वो होता है ना, ट्रांसफर वगैरह होता है, वो करना था। विथ किनेस्थेटिक्स, है ना। किनेस्थेटिक्स को पता है कि मतलब मूवमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स, ये सब सबका एक एक तरीके से चल रहा है, मतलब एक फॉर्मेशन की तरह मूवमेंट हो रहा है ना। तो वो भी है। तो किनेस्थेटिक्स भी बहुत सही टॉपिक है। इसको भी अच्छे से क्या बोलते हैं लिख लेना और क्या बोलते हैं पढ़ाई कर लेना इसके बारे में भी, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हमने करा। और उसके बाद फिर आया कि आयरन फ्लेगर प्लान एरस्टेलन, ठीक है। तो अब जाके ये जो टॉपिक्स थे हमारे पास, ठीक है, जो हमने रोलन स्पील करा, मूवमेंट के बारे में देखा, विवेगुम के बारे में देखा, है ना, इनको लेके अब क्या बोलते हैं फिर हमें फिर से वही कहते हैं एक फॉल बाय स्पील मिल गया। फॉल बाय स्पील मतलब एक सिनेरियो मिल गया हमें, है ना। सिनेरियो को देख के हमें क्या बोलते हैं वो देखना है कि भाई अच्छा ये पेशेंट है, ठीक है। अगर इसका भी हमें एक फोटो मिला था ऑब्वियसली, मतलब एक फॉल बाय स्पील मिला, उसको देख के हमने बहुत सारी चीज़ें लिखा। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में, ठीक है। आप में से जिसको भी क्या बोलते हैं चाहिए होगा फोटो तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि ये फोटो को इसमें डाल दूं। नहीं डाला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसको भेज दूंगा और फिर मैं इसे पढ़ता हूँ। आप वो फोटो देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे फ्लेगर प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। फ्लेगर प्रॉब्लम्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस है, बाइल एम्पुटेशन है, सियोसिस जेब बेलास्टेड हो रखा है, मतलब साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत बेलास्टेड, मतलब प्रेशर्ड बेलास्टेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको यार, मतलब ओवर ओवर्ड, कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया है, बेलास्टेड हो गया है। हाँ अब सही बोला मैंने। कभी कभी मतलब तो समझता हूँ, बट वो फिर वो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। मार्क देयर वुंड हाइलुम काइने गुटे फॉरस्ट्रिस्ट, ठीक है। अंगे फंगन फैंटम श्मेजन स्प्यूरन, अच्छा इसने क्या होता अपना एक बाइन खो दिया था, बाइन एम्पुटेट हो गया था, है ना। फैंटम श्मेडजन इसे हो रहा था। फैंटम श्मेडजन मतलब बहुत सही वर्ड है, ध्यान से सुनना। फैंटम श्मेडजन पता है, फैंटम मतलब एक कि तुम्हें फील मतलब उसका बाइन एक एम्पुटेट हो चुका है, एक बाइन ऊपर से नीचे तक एम्पुटेट हो गया, उसे फैंटम स्मेज हो रहा है कि मेरे पास बाइन है और वो दर्द हो रहा है मेरे बाइन पर, है ना। भले बाइन नहीं है बट उसे लग रहा है कि मेरे पास बाइन है अभी, और उसे चोट लग चुका है और मुझे दर्द हो रहा है, जो बोलते हैं जैसे स्यूडोस्मेर्जन, मतलब होता नहीं है बट क्या होता है फील होता है, तो वैसे ही है फैंटम, मतलब कि पैर है ही नहीं बट फिर भी उसे लग रहा है कि पैर है और दर्द हो रहा है, वैसा होता, ठीक है। hat keine Lust sich zu bewegen, है ना, bewegen,
तो keine Lust मतलब कोई मन नहीं है उसे अपने खुद को sich zu bewegen, है ना, कि मतलब अपने आप को हिलाने के लिए, विवेक करने के लिए कोई मन नहीं है। verbringt den ganzen Tag im Bett, है ना, अपना पूरा दिन अपने बेड में बिताता है ना। तो इस टाइप से हमें कुछ प्रॉब्लम्स निकालने हैं, फिर रिसोर्सेज निकालने की, रिसोर्सेज इसके क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो रिसोर्सेज देखना है कि भाई पेशेंट क्या बोलते यंग है अभी, उसका एक बाइन टूटा है तो दूसरा बाइन तो है, कम से कम चल तो पाएगा किसी चीज़ से। काइने कॉग्निटिव einschränkungen, है ना, क्या बोलते मतलब वो सियोसिस बेलास्टेड है, बट कॉग्निटिव वो फिट है वो, है ना। मोटिवेशन कहते बढ़ानी है उसके, फैमिलिया बिजुक बढ़ानी है, ठीक है। हेल्थ मेटल इन क्रंकन हाउस थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो ये फिर उसका हमने फ्लेगजील बनाया, उसका मास नामन सेट करे, है ना, ये सब चीज़ करा। फिर हमने सुजामन, पहले तो ये तो हमने खुद लिखा, फिर हमने फिर सुजामन बैठ के फिर पूरा चीज़ लिखा, तो वो पूरा तरीके से फिर हमने उसको निकाला कि भाई इसका क्या क्या चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब हमारा ये था कि आज का जो टॉपिक था वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हम फिनिश कर चुके थे, तो ये बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, है ना, कि प्रैक्टिस के लिए कि भाई चल जो तुमने ये जो अभी मतलब जो पिछला टॉपिक था पिछले हफ्ते का, है ना, उसमें क्या था, क्या बोलते हैं, ये फ्लिगर प्लानूंग, है ना, ये सब सारी चीज़ था, फ्लिगर प्रोसेस मॉडल वगैरह सब चीज़ था, मोनिका क्रोवेंकल ने जो इन्वेंट करा था, तो सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो पिछला व्लॉग देखने चल जाना, थीमा फियर या 5 थीमा फियर का है शायद, है ना। और जो इस हफ्ते का जो थीमा था वो था मोबिलिटेट, किनेस्थेटिक्स, बेवेगुंग, मतलब ये सारा चीज़, है ना, पोजिशनरुंग, ये सारी चीज़ें थे इसमें आज के टॉपिक पर, मतलब ये थीमा पर इस वीक के। तभी इसके साथ साथ जो पिछला टॉपिक था, ऑब्वियसली हम सारा चीज़ जो पढ़ रहे हो बाद में एक ही मिल जानी है उसे, है ना। तो तभी हमने जो ये टॉपिक था विवेकम वाला, विवेकम के टॉपिक को लेके फ्लेगर प्रोसेस पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि फ्लेगर प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, ये था। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट था डे, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ हमने 2 दिन में फिनिश कर लिया था, तो ये दिन में मतलब ये था कि हम रिविजन टाइप में कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने कुछ से वो क्या तो वो कैब्स करे, ठीक है, उसके बारे में लिखा। फिर वही है क्या बोलते फिर क्या तो फॉल बाय स्पिल, हमें नाक में टक में भी वही मिल गया, फॉल बाय स्पिल मिल गया। हेयर ब्राउन है, 72 ईयर्स आल्ट है, ठीक है। स्वाइन जिप्सेक्स यारा आल्ट। प्रॉब्लम क्या है, फॉर जेक्स मनाटे हिन इनफाक्ट लिटरन, ठीक है। फ्राउ फॉर फियर यार फर्स्ट ऑर्बन, मतलब 4 साल से मर चुकी है। फॉर जेक्स मनाटे हिन इनफाक्ट मतलब दिमाग का इन्फाक्ट हो रखा है उसको, ठीक है। नाक अपोप्लेक्स, जो श्लागनफॉल बोलते हैं हम, श्लागनफॉल मतलब पैरालिसिस, पैरालिसिस का जो फाक वर्ड है ना, क्या बोलते हैं ये जर्मन में उसे एपोप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। धूप मत जा भाई, पेड़ के पीछे छुपने वाली है धूप, तब जाके मैं थोड़ी देर में मैं काला लगने वाला हूँ, ही, ठीक है। नाक एपोप्लेक्स, हार्ट एयर काइने आर में बिठोने हेमिप्लेजिया, हार्ट एयर आई, अच्छा, हार्ट एयर आईने आर में बिठोने हेमिप्लेजिया, मतलब एक साइड का कहते हैं वो रेक्ट्स, हेमिप्लेजिया रेक्ट्स मतलब राइट साइड का। उन आईने ब्रोका अफजी, है ना, ब्रोका अफजी होता है मोटोरिशिया एक्सप्रेसिव अफजी, मतलब अफजी पता है आपको क्या होता है। अफजी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर क्या बोलते हैं ये नॉयरो डिपार्टमेंट का ये है, दिमाग से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, तो पढ़ लेना इसको भी क्या है इसका, ठीक है। तो हमें ये मिला कि भाई ये तुम्हारा फॉलबाय स्पिल है, इसमें एक प्रॉब्लम निकालने के लिए बोला कि एक प्रॉब्लम निकालो और उसके बारे में पूरा फ्लेगर प्रोसेस का वो बनाओ, ठीक है। तो मैंने जो क्या तो ये है ना ब्रोका अफजी, तो इसके बारे में मैंने पूरा निकाला, ठीक है। तो ब्रोका अफजी में कम्युनिकेशन स्टीयरिंग डूर्स ब्रोका अफजी, है ना, जो मैंने क्या बोलते हैं ये कम्युनिकेशन बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इसका जो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम निकाला वो निकाला मैंने Kommunikationsstörung durch Broca-Aphasie। ब्रोका क्या है, ब्रोका जेंट्रम इन गेहन, जो ब्रोका जेंट्रम इन गेहन है, ब्रेन में जो ब्रोका जेंट्रम है उसमें कोई दिक्कत आई है, उसके वजह से क्या है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है। Dadurch, dass Herr Braun vor 6 Monaten einen Hirninfarkt hatte er eine Broca-Aphasie, है ना। 6 महीने से क्या बोलते हैं इसको, क्या तो दिमाग का क्या तो इन्फार्क्ट आ रखा था, उनफॉल हो रखा था, और क्या बोलते हैं ये सब हो रखा, तो उसके वजह से एफएसजी का, है ना, ब्रोका एफएसजी का आना हुआ, ठीक है। हार्ट मतलब उसके वजह से ये हुआ, ठीक है। फ्लेगर डियाग्नोज नाक नंदा, है ना, बे अंतराक्टिके वर्बाले कम्युनिकेशन, है ना, गेस्टोट मतलब बे einträchtige मतलब गेस्टोट हो गया, eingeschränkt हो गया, nicht mehr voll फंक्शंस फेलिश, मतलब ये है कि ना जैसे
बात नहीं कर पा रहे सही से, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सही से, तो उसका ये है बाय बे आइन त्रे त्रेटिश, ठीक है, इस टाइप से। तो आइन आइनफाक वोल्ट में हम बोल सकते हैं गेस्टोर्ट eingeschränkt या फिर nicht mehr funktionsfähig। रिसोर्सेज क्या है? फर्स्टनेस इंटैक्ट है इसका, ओटलेश जाइटलेस सिटुएटिव und zu person orientiert है ये। लिंके हाथ वेनिगर बेथ्रोफन, ठीक है, कंजाइगन डॉयटन und schreiben, मतलब एक हाथ उसका राइट साइड उसका अगर पहले से है और दूसरे साइड से वो दिखा सकता है, इशारा कर सकता है, बॉडी पर कर सकता है कि भाई मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे पानी चाहिए, कोई इशारा कर सकता है या फिर लिख सकता है ना। तो ये इसके रिसोर्सेज है कि भाई ये अच्छा है ना। हाइस्ट कम्युनिकेशन गेट अब नूर मिट Einschränkung, ठीक है, मतलब इसका मतलब रिसोर्सेज में ये है कि भाई ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन चलेगा बट थोड़ा बहुत Einschränkungen के साथ रहेगा। Einschränkung मतलब लिमिटेड हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। सिम्टोम क्या क्या होता है? सिम्टोम है ना, यार मैं ऐसे पढ़ूंगा ना आपको बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो वही है, फ्लेकअप प्रोसेस को कैसे करना है, सेटअप कैसे करना। 4 मिनट हो गया रुको, मेरे दोस्तों लोग का जस्ट अभी अभी कॉल आया, बुला रहे हैं मुझे, उनके घर में आज डिनर है, डिनर। फिनिश करते हैं तब जाऊँगा मैं रेडी रोडी होके। रेडी होने क्या है, चप्पल पहना, निकल लिया, जूता पहना, ठीक है। तो वही है भाई कि जो फ्लेकअप प्रोसेस है, स्टार्टिंग में जो भी एक तुम्हें फॉल बाय स्पीड मिलेगा, ठीक है, मतलब एक पैसेज टाइप का मिलेगा एक लेसन के लिए, ठीक है, तुम पढ़ो, उसमें देखो भाई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, और उसमें जाके क्या बोलते हैं, तुम क्या प्लान करोगे, मास नामन जील क्या बनाओगे तुम, जील क्या है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मान लो कि वो चल नहीं पा रहा है, जील तुमने बना दिया भाई वो 2 महीने बाद चलने लगेगा, है ना, तो ये है जील। फिर मास नामन उसका क्या क्या करोगे कि अगर चलने के लिए तुम थेरेपी लगाओगे, उसे मोटिवेट करोगे, है ना, क्या तो उसको क्या तो हिल्फ स्टाइलिंग दोगे, है ना, हिल्स मेटल दोगे, मतलब चलने के लिए हिल्स मेटल बोल, जैसे रोल स्लो हो गया, रोलाटर हो गया, के स्टॉक हो गया, है ना, ये सब चीज़ें दोगे, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, इवाल्यूएशन जो भी है उनका ड्यूरेशन और फिर इवाल्यूएशन, तो ये पूरा 6 स्टेप्स है ना। तो इस टाइप से हमें क्या बोलते हैं सारी चीज़ करना था। तो मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो एज वी एग्जैक्ट जैसे मैंने बोला कि इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा रखूंगा नहीं, है ना। मेन चीज़ ये है जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि कैंटीज प्रूफ के सिलेबस क्या है। तो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक, इस जो वीक था, शायद थीम ऑफ फोन था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं करेक्ट कर दूंगा। बेवेगुम हो गया, पोजिशनरुम हो गया, है ना, मोबिलिटेट हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना, जो कुछ भी हिल डुलने से रिलेटेड चीज़ें हैं सारा हमने इसमें पढ़ा है ना। पेशेंट को क्या क्या हिल्स मेटल हो गए, मतलब कि अगर हिल क्या तो पेशेंट अगर चल रहा है तो चलने के लिए उसे कौन कौन से क्या तो हिल्स मेटल वो यूज़ कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में, सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। I'm so tired, मुझे बहुत भयंकर नींद आ रहे थे। मेरा मेरा आंखें भी मतलब ऐसे लग रहे होंगे नींद नींद वाले ना, क्योंकि नींद आ ही रही थी। अब तो मुझे प्यास किया बोल बोल के। तो यही चीज़ है भाई, जो भी नर्सेस है पढ़ो अच्छे से, जो भी नहीं आ रहा है समझ में पूछो। एंड यप, मिलेंगे हम अगले वाले उसमें। अगला वाला जो थीम है वाइटल साइंस के बारे में। वाइटल साइंस बहुत ही सेक्सी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट मेन चीज़ वही है कि जब तक वोकैब्स इंप्रूव नहीं होगा तो इजी टॉपिक्स भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आप कुछ रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप उसे समझ नहीं पाओगे और रिप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो बंदा आगे से बोल रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या बोल रहा है वो, जो वोकैब्स यूज़ कर रहा है। वोकैब्स अगर आपको आता है तो आप समझ सकते हो कि आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है, और फिर आप आपके अंदर उसका रिप्लाई है, जर्मन के वोकैब्स अंदर होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बोल पाओगे। नहीं होगा वोकैब्स तो आप टल्लू बन के रह जाओगे। टल्लू टल्लू बन के रह जाओगे, नहीं, उल्लू बन के रहोगे, नहीं, क्या क्या होता है उससे, टन टना टन 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 तारा टन चलती है क्या नो से। एनीवेज, इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही फिनिश, और पानी पुनी पीता हूँ और जाता हूँ, थोड़ा सा अपना काम करता हूँ और निकलता हूँ। फिर मैं यहाँ से मिलेंगे हम कल वाले व्लॉग पर। कल वाले व्लॉग में बोल रहा हूँ, मैं वीकेंड में शूट नहीं करूँगा। वीकेंड मेरा इस बार ड्यूटी है, तो इतना कुछ शूट तो करूँगा नहीं मैं, क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी जाना है आना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग होगा तो करूँगा, नहीं होगा तो सेम चीज़ में सीधा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसका व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए कब मैं पोस्ट कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी रील वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो वो भी देखना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना, ठीक है।
कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेरीज होगा, इन्फो कमेंट सेक्शन में, कमेंट आ रहा में कमेंट कर दो। और क्या बोलते हैं, फिर जो भी आपके क्वेरीज होगा, है ना, अब मैं उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर हम दूसरे व्लॉग में। आए सो देन, चाओ चाओ, चूजी।